नमस्कार। राजपूत ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सीजी व्यापम के द्वारा आयोजित की जा रही महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023, जिसमें आप सभी को मालूम है कि कुल पदों की संख्या 440 है। यदि आप इनके सिलेबस को अगर देखें तो इस सिलेबस में जो नई चीजें हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण है आपका अधिनियम। जो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम को आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं उसी अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण एक्ट आपके इस वीडियो में मैं डील करने वाला हूं। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें। पहले हम एक महत्वपूर्ण अधिनियम अर्थात छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और यह वीडियो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 का जो कंप्लीट प्रावधान है, मतलब उस अधिनियम में जितना भी प्रोविजन किया गया है, उस पूरे कंप्लीट एक्ट को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यकीन मानिए, हम उस अधिनियम से संबंधित सारे प्रावधान को हम इस वीडियो में डील करेंगे और साथ ही साथ उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, उस क्वेश्चंस को भी हम अंत में सॉल्व करेंगे। और यकीनन अगर आप ठीक ढंग से अगर वीडियो को अगर देखते हैं और समझते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक अधिनियम आपका पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे निश्चित रूप से आपसे ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अधिनियम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो अधिनियम पढ़ने वाले हैं वो छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है, एक जनजाति बाहुल्य आपका राज्य है। चूंकि छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर अंचलों में निवास करती है और उनमें हम ये पाते हैं कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं अंधविश्वास, जादू, टोना टोटका इत्यादि पर उनका जो मान्यता है, हमें छत्तीसगढ़ के परिवेश में ये अत्यधिक दिखाई देता है। और यह महिलाओं के संदर्भ में और प्रखर होता दिखाई देता है हमें। और कई ऐसे मामले छत्तीसगढ़ में देखे गए कि टोनही प्रताड़ना को लेकर इतना प्रताड़ित किया गया कि कई बार इसको लेकर हत्याएं भी हुई। और अंततः यह हुआ कि लगातार ऐसी घटनाएं छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना को लेकर देखा गया। ठीक, और इस स्थिति को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अंतर्गत TIL के माध्यम से इस पर आपकी चर्चा हुई और अंततः हाई कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया कि छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना को नियंत्रित करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कानून बनाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2005 में टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 लाया गया। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए यदि हम पृष्ठभूमि पर अगर चर्चा करें तो इसका पृष्ठभूमि बहुत ही साधारण है कि छत्तीसगढ़ आदिवासी और ग्रामीण पृष्ठभूमि राज्य होने के नाते जादू, टोना टोटका, अंधविश्वास अपेक्षाकृत अधिक रहा है। महिलाओं के संदर्भ में ये और भी प्रखर हमें दिखाई देता है। अर्थात कुछ महिलाओं को उनके मानवाधिकार से वंचित रखते हुए टोनही के रूप में चिन्हित किया जाता है और उनकी यह पहचान न सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, जिस महिला को टोनही के रूप में पहचान किया जा रहा है, उनकी यह पहचान न केवल उनकी पहचान और सम्मान की क्षति का कारक है, बल्कि उनके और उनके परिवार का जीवन और संपत्ति को भी खतरे में डाल देती है। अर्थात आप ये साधारण आप व्यवहारिकता में आप इसको समझ पाते होंगे कि अगर किसी को टोनही के रूप में पहचान कर दी गई है, ठीक है, तो केवल उसका व्यक्तिगत क्षति नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का आपका सम्मान और कहीं ना कहीं जीवन खतरे में पड़ जाता है। ठीक, और ऐसी महिलाओं का उत्पीड़न कर उनकी हत्याएं करने तक के मामले हमें देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में TIL दाखिल होने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिया कि इस आपके टोनही प्रताड़ना पर नियंत्रित करने के लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता है। और इसी दिशा में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 बनाया गया। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो
इस अधिनियम के अंतर्गत जैसे हम बात करें कि इस अधिनियम में कुल जो धारा की संख्या है, ठीक, कुल जो सेक्शन है इसमें 16 है। ये फैक्ट याद रखिएगा, इस अधिनियम में टोटल सेक्शन की संख्या, धारा की संख्या कितना है? 16 है। ठीक है, यह अधिनियम, अगर फैक्ट की बात करें हम, तो इस अधिनियम में राज्यपाल की जो स्वीकृति है, अर्थात जो हस्ताक्षर है, ठीक, स्वीकृति का जो तिथि है वो 26 सितंबर 2005 को राज्यपाल से स्वीकृति मिली। और यह जो लागू है, ठीक, लागू है यह अधिनियम, यह है आपका 30 सितंबर 2005 को। ठीक, लागू कब हुआ है? 30 सितंबर 2005 को, अर्थात जिस तारीख को ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ उसी तारीख से, अर्थात राजपत्र में प्रकाशन और लागू होने का जो तिथि है वो है 30 सितंबर 2005। ठीक है, 30 सितंबर 2005 से ये छत्तीसगढ़ में लागू है। अब इसके आपका पहला सारे सेक्शन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें अगर हम सबसे पहले, ठीक, धारा स्टार्ट करने से पहले हम यदि इसके संदर्भ में अगर इनके कुछ उद्देश्य को समझें तो सीधी सी बात है कि ये अधिनियम के लाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि छत्तीसगढ़ में जो टोनही प्रताड़ना की जो एक सामाजिक बुराई के रूप में हम देख पा रहे हैं, उसी को नियंत्रित करने के लिए, उसी पर कंट्रोल करने के लिए ही कहीं ना कहीं अधिनियम लाया गया है। तो इसका उद्देश्य अधिनियम छत्तीसगढ़ में प्रचलित सामाजिक बुराई टोनही को नियंत्रित करने और उससे जुड़े लोगों को दंडित करने के लिए यह अधिनियम लाया गया है। क्लियर है? अब इसके अंतर्गत हम सेक्शन वाइज चर्चा करें तो सबसे पहले बात करते हैं हम धारा 1 की। कोई भी अधिनियम आप पढ़िए, धारा 1 के अंतर्गत जो सेक्शन फर्स्ट होता है, सामान्यतः 3 जानकारी हमें यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, पहला जो धारा 1 है, सामान्यतः हर एक अधिनियम में अलग अलग अध्याय में बटा होता है, लेकिन यह अधिनियम बहुत छोटे स्तर पर आप देखते हैं तो इसके अंतर्गत केवल धारा के अंतर्गत, अर्थात जो सेक्शन है उसमें बांटा गया है, इसमें कोई भी ऐसा अध्याय का प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसमें 3 बातें अगर हम समझें तो पहला संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो हमने देखा टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। ठीक, संक्षिप्त नाम। विस्तार की बात करें हम, कहां तक इसका विस्तार है? तो ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ है। ठीक, संपूर्ण छत्तीसगढ़। और तीसरा फैक्ट इसमें आपको याद रखना है, प्रारंभ अर्थात लागू होना। तो ये कब से प्रारंभ है? 30 सितंबर 2005 से। क्लियर है? तो इस अधिनियम का जो धारा 1 है, ठीक, सेक्शन फर्स्ट है, उसमें संक्षिप्त नाम शॉर्ट टाइटल अर्थात टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में और प्रारंभ कब से है? 30 सितंबर 2005 से। क्लियर है? अब इसके बाद कोई भी आप अधिनियम पढ़िए, उसके जो धारा 2 है उसमें परिभाषा होता है। ठीक, और उस अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा डेफिनेशन होता है। तो यहां पर भी सेक्शन नंबर 2 में, ठीक है, 2 में आपका क्या है? आपका परिभाषा है। तो परिभाषा, चूंकि अधिनियम ही टोनही प्रताड़ना से है, तो सबसे पहले आपका, ठीक, इस अधिनियम के अंतर्गत टोनही से क्या तात्पर्य है, एक परिभाषा आपको याद रखना है। ठीक है, 3-4 परिभाषा है। जैसे इसमें आप एक परिभाषा याद रखना आपको, टोनही। ठीक, एक परिभाषा आपको याद रखना है पहचानकर्ता। ठीक है, एक परिभाषा याद रखना है आपको ओझा। क्या? ओझा। ठीक, और एक परिभाषा याद रखना है आपको हानि, डैमेज। ठीक है, ये 4 परिभाषा मुख्य रूप से इस अधिनियम में आपको ध्यान रखना है। क्या? टोनही इस अधिनियम में किसे माना गया? ठीक, पहचानकर्ता किसे कहेंगे हम, ओझा से क्या तात्पर्य है, और हानि। ठीक है,
तो परिभाषाओं में आपसे सेक्शन पूछा जा सकता है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इस अधिनियम के अंतर्गत टुनही से क्या तात्पर्य है। तो सबसे पहला कि धारा 2 में इसकी परिभाषा है। ठीक, अगर बात करें तो 2(1) में किसकी परिभाषा, आपका टुनही का। इसमें कहा गया कि टुनही शब्द से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। ध्यान से समझिएगा, रटने वाला कोई पॉइंट नहीं है। ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, जीवित प्राणी या पशुओं को काला जादू, बुरी नजर, अंधविश्वास के तरीके से हानि पहुंचाने की शक्ति रखता हो या ऐसा करने की आशा रखता हो, इसे इस अधिनियम के अंतर्गत क्या कहा गया है, टुनही कहा गया। कहने का मतलब है क्या, ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह से है जो किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, पशु या जीवित प्राणी को क्या, काला जादू, बुरी नजर, अंधविश्वास के तरीके से हानि पहुंचाने की शक्ति रखता हो या ऐसा करने की आशा रखता हो, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में डायन या टुनही जैसे नामों से हम जानते हैं। क्लियर है? तो बहुत सिंपल है कि ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जो किसी अन्य व्यक्तियों के समूह, जीवित प्राणी या पशु को काला जादू, बुरी नजर, अंधविश्वास के तरीके से हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है या ऐसा करने का आशा रखता है, उसे इस अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, आम बोलचाल की भाषा में डायन या टुनही के रूप में हम इसे जानते हैं। क्लियर है? दूसरा परिभाषा है पहचानकर्ता, आइडेंटिफायर। ठीक, पहचानकर्ता, इसमें भी सिंपल है। ठीक, ये धारा 2 में परिभाषित है। ठीक है, दूसरे नंबर पे, धारा 2 के दूसरे नंबर पे पहचान करता है। इसमें सिंपल है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी को टुनही के रूप में पहचान, मतलब आइडेंटिफाई करता है। ठीक, कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक, या किसी भी अन्य माध्यम से उसे आइडेंटिफाई करता है। किस रूप में आइडेंटिफाई करता है? टुनही के रूप में, डायन के रूप में आइडेंटिफाई करता है। और मान लो किसी को कोई व्यक्ति आइडेंटिफाई कर दिया या समाज में ऐसा कोई प्रसारित कर दिया इस उद्देश्य से कि उसको हानि हो, उसे नुकसान हो। ठीक, तो उसे क्या कहा गया कि जो ऐसा व्यक्ति जो किसी को टुनही के रूप में आइडेंटिफाई करे, ठीक है, या उस तरीके से कहीं ना कहीं उसे क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा करता है, तो इसके संदर्भ में पहचान करता, ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टुनही के रूप में पहचान करता हो या अन्य व्यक्ति को पहचान करने के लिए, मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेरित करता है, या तो खुद आइडेंटिफाई करता है या आइडेंटिफाई करने के लिए प्रेरित करता हो, या अपने कार्य, शब्दों या व्यवहार से पहचानने में मदद करता है, या दूसरे से कोई ऐसी चर्चा कर रहा है, ऐसा शब्द का प्रयोग कर रहा है जिससे वो आइडेंटिफाई हो पा रहा है। ठीक है, तो इसमें ऐसी पहचान के आधार पर कि उससे उसको क्या हो, आइडेंटिफाई कर दिया जाए तो उसको क्षति हो, अर्थात उससे कोई बात नहीं करेगा, उससे मिलना नहीं चाहेगा, तो उसे क्या कहा गया, आपका पहचान करता। क्लियर है? उसी तरीके से ओझा। ठीक, ओझा वैसे आम बोलचाल की भाषा है, इसे भी आप बेहतर तरीके से आप समझते हैं। यह आपका 2(3) के अंतर्गत इसकी परिभाषा है क्या, आपका ओझा का। ओझा से तात्पर्य एक ऐसा व्यक्ति जो ये दावा करता है कि मेरे पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है, ठीक, जिससे जो टुनही के रूप में प्रभावित व्यक्ति है उसको वह नियंत्रित कर सकता है। ठीक, वह नियंत्रित कैसे कर सकता, नियंत्रित मतलब या उपचार कर सकता है, वह तंत्र मंत्र, जादू, टोना टोटका, झाड़ फूक के माध्यम से। कुल मिलाकर अगर किसी व्यक्ति ने किसी को टुनही के रूप में क्या किया है, ठीक है, आपका पहचान की गई है, या ये कहा गया कि इसको किसी तरीके से जादू किया गया है, और ओझा मतलब ऐसा व्यक्ति जो यह दावा कर रहा है कि मेरे पास कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिससे टुनही के रूप में जो आपका प्रताड़ित है, ठीक है, जो इसके अंतर्गत आपका प्रताड़ित है या प्रभावित है, उसे वह अपनी शक्ति के माध्यम से ठीक कर देगा। और वह कैसे ठीक करता है, तो तंत्र मंत्र, जादू, टुटका, झाड़ फूक के माध्यम से। तो उसे ही क्या कहा गया, आपका ओझा कहा गया। क्लियर है? तो टुनही, पहचान करता और ओझा। इसके अलावा एक परिभाषा आपका क्या है, हानि। हानि की परिभाषा किस अधिनियम के, हानि।
हानि के अंतर्गत बताया गया कि आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ठीक है। अर्थात शारीरिक, मानसिक और आर्थिक नुकसान, ठीक। इसके अंतर्गत हानि का मतलब क्या क्या, उससे जो भी आपका जो टोन्ही प्रताड़ना है उसमें डैमेज को लेकर, हानि को लेकर क्या क्या प्रावधान है। शारीरिक रूप से क्षति हो सकता है, मानसिक नुकसान या क्षति हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, और साथ ही साथ प्रतिष्ठा, ठीक। साथ ही साथ क्या है आपका, प्रतिष्ठा की क्षति क्या कहलाता है, हानि। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा, ठीक। 4 बातें याद रखिएगा, क्या क्या, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा से संबंधित जो क्षति है वो इस अधिनियम के अंतर्गत हानि की परिभाषा में शामिल होता है। क्लियर है। अब आगे हम चलते हैं धारा 3, ठीक। धारा 3 है, अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करता। यह अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करता, अर्थात एक नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, अर्थात यह अधिनियम अपने आप में बिल्कुल अलग है। यह अधिनियम किसी भी अन्य अधिनियम को डेरोगेट नहीं करता, अल्पीकरण नहीं करता। तो 3 में कहा गया कि इस अधिनियम को बंद, वर्तमान, प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होगा। कोई भी अगर अन्य विधि है तो उससे क्या होगा, ये अलग होगा, और इसका बाकी अन्य विधियों को यह अल्पीकरण नहीं करेगा। जैसे हम संविधान में आर्टिकल 13 के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, कि संविधान लागू होने के पूर्व की विधियों पे अगर किसी तरीके से अल्पीकरण होता है, ठीक, तो न्यायपालिका उसकी समीक्षा करने के बाद उस हद तक उसको समाप्त कर सकती है जहां तक उसमें अल्पीकरण होगा या कोई मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। तो यह बिल्कुल अलग है, अन्य विधियों के अतिरिक्त है ये, अर्थात अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करता। धारा 3 है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जहां से क्वेश्चन आपका अगर बना है या बन सकता है वो है धारा 4 से लेकर 8 तक सबसे मुख्य प्रावधान है। धारा 4 से लेकर कहां तक आपका 8 तक। 4 से 8 तक क्या है, इस अधिनियम में टोन्ही प्रथा से जुड़ा हुआ अपराध और उसके दंड के प्रावधान, ठीक है। क्या क्या अपराध करने पर क्या क्या दंड दिया जाता है, यह प्रावधान धारा 4 से लेकर 8 तक है। तो धारा भी याद होना चाहिए कि किसमें क्या है और कितना दंड मिलता है, यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक। पहले देखिए ध्यान से, 4 है पहचान के लिए दंड, ठीक। 4 है पहचान के लिए दंड, पहले याद करिए, 4 पहचान के लिए दंड है। 5 है प्रताड़ना, ठीक। पहले है पहचान, फिर है प से प्रताड़ना, पहचान और प्रताड़ना, फिर पहचान प्रताड़ना के बाद उपचार, क्या, उपचार के बाद, ठीक, टोन्ही होने का दावा करना, ठीक है। तो ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 7 हो गया, ठीक है, टोन्ही करने का दावा। और उसके बाद अपराध कारित करने के प्रयास, ठीक। 8 क्या है आपका, प्रयास के लिए दंड। तो ये पहले क्रम से इसको ध्यान रखिए, धारा भी इंपॉर्टेंट है और दंड भी एक लाइन पे अपन देखेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहचान, सबसे पहले धारा 4 में पहचान के लिए दंड है टोन्ही के रूप में, प्रताड़ना के लिए दंड है 5 में। तो प से पहचान, प से प्रताड़ना, पहले पहचान फिर उसको प्रताड़ित करना। जब वो जो कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो उसको क्या करेंगे आप, उपचार करेंगे, ठीक, उपचार करेंगे। उपचार के बाद दावा, कोई व्यक्ति टोन्ही के रूप में क्या कर रहा है, दावा कर रहा है, और साथ ही साथ कोई प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहा है। तो पहचान, प्रताड़ना, उपचार, ठीक, पहचान, प्रताड़ना, उपचार, फिर दावा करना और आपका प्रयास। क्लियर है। अब इसमें देखो, सभी में कठोर कारावास है, सभी में कठोर कारावास का प्रावधान है और साथ में जुर्माना, कठोर कारावास और जुर्माना। पहचान के लिए 3 वर्ष, पहचान के लिए कितना, 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। प्रताड़ना के लिए आपका 5 वर्ष, प्रताड़ना के लिए कितना, 5 वर्ष की कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उपचार के लिए भी जो दावा करता है, ठीक, उसके लिए भी
5 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है, वो आपका, ठीक। तो पहचान करने के लिए 3 वर्ष, प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष, उपचार के लिए 5 वर्ष। अब इसमें हम एक एक को इसके अंतर्गत समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें बात करते हम क्या, धारा 4। सबसे पहले धारा 4 अधिनियम की धारा 4 में टोनही पहचान के लिए दंड का प्रावधान है। कैसे? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी माध्यम से टोनही के रूप में चिन्हित करता है, ठीक। क्या कह रहा हूं मैं? जो व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं या किसी भी अन्य माध्यम से टोनही के रूप में चिन्हित करता है, उसे कितना? 3 वर्ष, याद रखिएगा कितना? 3 वर्ष की कठोर कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 4 में दंड कितना? 3। 4 में 1 कम करेंगे, धारा 4 है, आपको याद है, धारा 4 में 1 कम कितना? 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। किसके लिए? अगर वो पहचान करता है, स्वयं या किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में चिन्हित करता है, तो उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका क्या? प्रताड़ना के लिए, ठीक। प्रताड़ना के लिए दंड। यदि कोई व्यक्ति टोनही के रूप में पहचाने गए व्यक्ति को, यदि कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को टोनही के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया और पहचाने गए व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है, ठीक। जो टोनही के रूप में आइडेंटिफाई है उसे शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, तो उसे 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा जुर्माने से क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो ये आपका 5 याद रखिएगा। पहला 4 में पहचान, 5 में प्रताड़ना। 4 धारा है, 1 कम कर दीजिए, 3। अब यहां पर आगे बढ़ जाएगा, 5 है प्रताड़ना, ठीक। मतलब आपका धारा देखिए 5 है और 5 वर्ष की सजा भी, ठीक। अब इसमें अगला जो 6 है, अभी कथित उपचार के लिए, पनिशमेंट फॉर क्यूरिंग है ये, ठीक, CURING। अभी कथित उपचार के लिए दंड का प्रावधान है। यदि कोई टोनही के रूप में पहचाने गए व्यक्ति की ओझा के रूप में उपचार निवारण का दावा करता है, जैसे हमने ओझा की परिभाषा आपको बताया, तो इस अधिनियम में कोई व्यक्ति टोनही के रूप में जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो व्यक्ति ओझा के रूप में उपचार करने का आपका दावा कर रहा है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं, तो उसके लिए भी 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो ये 3 एक साथ याद रखिएगा, पहचान, प्रताड़ना, उपचार। पहचान में 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, प्रताड़ना के लिए भी 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना, उपचार के लिए भी 5 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माना। फिर 7 है टोनही होने का दावा करने के लिए दंड, ठीक। टोनही होने का दावा, पनिशमेंट फॉर, ठीक, क्लेमिंग टू द टोनही। कोई भी ये क्लेम कर रहा है, ये दावा कर रहा है कि वो क्या है आपका खुद टोनही के रूप में, तो उस व्यक्ति के लिए भी दंड का प्रावधान है। और इसके लिए दंड का प्रावधान है 1 वर्ष, 1 वर्ष तक, ठीक। कितना? 1 वर्ष तक। देखिए, यदि कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह काला जादू करके किसी व्यक्ति, जीव जंतु, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, पशु को क्षति पहुंचा सकता है, वो खुद आइडेंटिफाई कर रहा है, खुद दावा कर रहा है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम किसी व्यक्ति को, जीव जंतु को, व्यक्तियों के समूह को, पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है, वैसा करके लोक शांति भंग करने का प्रयास कर रहा है। क्लियर है? मतलब वो खुद लोगों को डरा रहा है कि हमारे पास ऐसी शक्ति है, आपको हम भस्म कर देंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से आर्थिक नुकसान कर देंगे, ठीक, या कोई बीमारी को लेकर या किसी भी तरीके से आपको ऐसा कोई दावा करता है, तो उसके लिए भी आपका दंड का प्रावधान है। और कितना है दंड? 1 वर्ष। तो दावा करने के लिए याद रखिएगा कितना? 1 वर्ष तक। दावा के लिए कितना? 1 वर्ष तक की सजा का क्या है आपका प्रावधान है। क्लियर है? तो 4, 5, 6, 7 क्लियर। पहचान के लिए 3 वर्ष, प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष, उपचार के लिए भी 5 वर्ष, दावा करता है तो 1 वर्ष। और साथ ही साथ 8 है आपका प्रयास, अपराध कारित करने के प्रयास के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा, किया नहीं है, क्या प्रयास करेगा,
या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा, प्रयास करेगा या वह खुद कारण बनेगा, अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा, उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाएगा। जैसे ऊपर हम लोग ठीक 4, 5, 6, 7 इन सब में जो हमने पढ़ा, उसमें 8 ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन जो दंडनीय है, अर्थात 4, 5, 6 और 7, उसके तहत अपराध कारित करने का प्रयास करता है या अपराध कारित होने के कारण अगर बनता है, ठीक है, तो इस दिशा में कोई भी अगर कार्य करेगा तो अपराध के लिए, मतलब जितना सजा का उधर प्रावधान है, प्रयास करने वाला व्यक्ति या उसके अंतर्गत अपराध कार्य करने की दिशा में अगर कोई कार्य करेगा या कारण बनेगा तो उसे भी उतना ही सजा दिया जाएगा जो बाकी अपराध कारित करने वाले को दिया जाता है। क्लियर है? तो 8 में याद रखेंगे। धारा 9 है ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर द एक्ट। इस अपराधों का, इस अधिनियम के अंदर अपराधों का विचारण कहां पर होगा? तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त जो भी आपका ऑफेंस है उसका ट्रायल फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, याद रखेंगे ये क्वेश्चन आया भी है, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होगा। जो भी इस अधिनियम के अंतर्गत आपका अपराध है उसका ट्रायल कहां पर होगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, अर्थात प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होगा। धारा 10, इस अधिनियम के तहत जो अपराध है वो किस कैटेगरी अर्थात कैसा होता है? तो इस अधिनियम के सभी अपराध कैसे हैं? संज्ञेय हैं, अर्थात कॉग्निजेबल है, ठीक है, और कैसा है? गैर जमानती, बोले तो नॉन वेलेबल है ये, ठीक। जैसे अपराध की प्रकृति भी संज्ञेय होता है, असंज्ञेय होता है, कॉग्निजेबल, ठीक, या नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक। संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध की कैटेगरी में आता है, तो संज्ञेय और कैसा है? ये नॉन वेलेबल है, ठीक। जब तक कोर्ट आपको आदेशित ना करे तब तक आपको किसी भी तरीके से इसमें बेल भी नहीं मिल सकता, गैर जमानती है, ठीक। उसका ट्रायल हमने अभी देखा कि प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाएगा। तो 9 और 10 याद रखेंगे। 9 इसका ट्रायल कहां पर होगा? तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक। यह किस आप तरीके का अपराध है? तो यह अपराध कैसा है? संज्ञेय और गैर जमानती, बोले तो कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कैसा? नॉन वेलेबल है। क्लियर है? इसके बाद धारा 12 याद रखेंगे। धारा 12 कहता है कि धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाता है, जो भी हम लोग 4, 5, 6 के अंतर्गत हमने ये पढ़ा क्या है कि दंड के साथ साथ जुर्माने का भी प्रावधान है, ठीक है, कारावास के साथ साथ जुर्माना भी प्रावधान है। तो 12 कह रहे हैं कि 4, 5, 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाता है, न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए कोई व्यय सहित पीड़ित को हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान पर भी विचार कर सकता है। मतलब जो भी जुर्माना की राशि दी जानी है, उस जुर्माने की राशि में उपचार पर हुए कोई भी आपका एक्सपेंडिचर, पीड़ित को अगर कोई शारीरिक या मानसिक रूप से कोई भी अगर नुकसान हुआ है तो उसे भी उसके विचारण में आपको लेगा। मान लीजिए कोई महिला है, कामकाजी महिला है, उसको किसी भी तरीके से इस अधिनियम के अंतर्गत प्रताड़ित किया गया, उस प्रताड़ना से शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित होने से मान लीजिए आर्थिक रूप से उसका नुकसान हुआ है, ठीक, तो उसमें या शारीरिक रूप से किसी भी तरीके से नुकसान हुआ है, तो उस आपके जो नुकसान है उसे भी जुर्माने के अंतर्गत विचारण में लेगा कौन? आपका, ठीक है, न्यायपालिका। तो ये धारा आपका 12 है। उसके बाद मुआवजे का आदेश, धारा याद रखिएगा, ठीक। धारा 13 इंपॉर्टेंट है। क्या धारा? मुआवजे का आदेश, ऑर्डर फॉर, ठीक, कंपनसेशन, मुआवजे का आदेश। जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या अधिक पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान करने का आदेश दे सकता है। तो जो कंपनसेशन का जो ऑर्डर है, मुआवजे का आदेश है, वो किसमें है? आपका धारा 13 में। इसके बाद है धारा 14 क्षेत्राधिकार का वर्जन, बार ऑफ जुरिडिक्शन। इसमें सिंपल ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए कोई भी आपका नियम या नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा लिया गया किसी भी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद की कार्यवाही सिविल न्यायालय कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता। इससे संबंधित कोई भी अगर वाद है, ठीक, या निर्णय है, वो सिविल न्यायालय
इस मामले का ग्रहण नहीं कर सकता। 14 है। 15 है सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का आपका ठीक संरक्षण। क्या? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई सद्भावना पूर्वक ठीक या किसी के लाभ के उद्देश्य से सही मंशा से अगर कोई कार्य किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत ठीक, तो उसके संरक्षण का प्रावधान है आपका क्या? धारा 15 में। 16 में इस अधिनियम के अंतर्गत इसको प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति है। अगर आपसे पूछे कि इस अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसे है, तो आपके धारा 16 में राज्य सरकार को नियम बनाने की क्या दी गई है? शक्ति दी गई है। क्लियर है? राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगा। इस अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र कहां पर? राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। अर्थात नियम बनाने की शक्ति किसको है? वो राज्य सरकार को। कैसे? अधिसूचना के माध्यम से। और जो कोई भी नियम बनेगा उसे कहां पर? राज्य विधानमंडल में रखा जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस अधिनियम से संबंधित आपका प्रावधान है ठीक। टोटल 16 धारा है। तो मुख्य रूप से परिभाषा के साथ 4 से 8 तक जो दंड का प्रावधान है इनको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये किस प्रकार का अपराध है, तो हमने देखा संज्ञेय है ठीक, नॉन अवेलेबल है ठीक है, अजमानतीय है, साथ ही साथ कहां पर ट्रायल होगा, ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। निश्चित तौर पर इससे संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे। चलिए देख लेते हैं आपका इससे संबंधित अधिनियम आपका क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को राज्यपाल के द्वारा कब स्वीकृति मिली? तो हमने देखा कि गवर्नर से जो स्वीकृति मिला वो मिला आपका 26 सितंबर 2005 को, और जो लागू है ठीक, ये संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू होने का तिथि कब से है? 30 सितंबर 2005 से। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 26 सितंबर 2005। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब से लागू किया गया है? अभी हमने बताया क्या? 30 सितंबर 2005 से। क्लियर? इस अधिनियम में किस धारा में टोनी को परिभाषित किया गया है? तो कोई भी परिभाषा आप देखेंगे धारा 2 में रहेगा। तो धारा अगर इसमें भी आता है तो धारा 2(1) में क्या है आपका? टोनी की परिभाषा बताई गई है ठीक। 1 में टोनी है ठीक है, इसके बाद 2 में क्या है? पहचान करता है। 3 में क्या है आपका? ओझा है ठीक है, और इसके पश्चात 4 में क्या है आपका? हानि है। इतनी परिभाषा इसके अंतर्गत हमने देखा है। क्लियर? इसके अलावा छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी माध्यम से टोनी के रूप में किसी की पहचान करता है, याद रखिएगा क्या? पहचान करता, तो उस व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास दिए जाने का प्रावधान है? तो हमने देखिए क्रम से अपने देखा धारा 4 में पहचान ठीक, तो पहचान के लिए कितना है? 3 वर्ष का कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। क्लियर है ठीक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 3 वर्ष का कठोर कारावास पहचान के लिए। छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए सभी अपराध होंगे, कैसा होगा? संज्ञेय होगा, अजमानती असंज्ञेय, और अजमानती संज्ञेय, और जमानती असंज्ञेय, और जमानती। तो हमने अभी देखा इसका अपराध संज्ञेय मतलब कॉग्निजेबल, और अजमानती होगा अर्थात नॉन अवेलेबल। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत समस्त अपराध विचारणीय होंगे। कहां पर इसका ट्रायल होगा? तो हमने पढ़ा है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के द्वारा। क्लियर? अगला है छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? तभी हमने देखा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से, और इसे विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। क्लियर? उसके बाद छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 में कुल कितने धाराएं हैं? धारा कितना है आपका? 16। टोटल धारा की संख्या इसमें कितना है? 16 है। ठीक है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ टोनी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति टोनी होने का दावा करता है, क्या दावा करता है, उसे कितने वर्ष के कारावास होगा? तो दावा करने के लिए कितना है आपका? 1 वर्ष का कठोर
कारावास। क्लियर है? 1 वर्ष तक के कठोर कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहकर क्या करता है, प्रताड़ित करता है, तो पहचान के लिए 3 साल और प्रताड़ना के लिए 3, 5, 6 और 7, तो कितना होगा ये? प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष, पहचान के लिए 3 और प्रताड़ना के लिए 5 वर्ष। इसके बाद कोई व्यक्ति ओझा होने का दावा करता है, ठीक, तो उसे कितने वर्ष का कारावास होगा? मतलब उसे वह अभिकथित उपचार के लिए, ओझा मतलब जो उपचार का दावा कर रहा है, इसके लिए भी कितना है आपका? 5 वर्ष। क्लियर है? ठीक, तो पहचान के लिए 3 वर्ष। क्लियर है? ठीक, और इसके बाद जो दावा करता है प्रताड़ना के लिए भी 5 वर्ष और दावा जो करता है उपचार के लिए या ओझा, वो भी, उसके लिए भी कितना है आपका? 5 वर्ष। फिर उसके बाद है छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध कोई वाद कहां पर नहीं लिया जाएगा? ठीक, सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा, सिविल न्यायालय ग्रहण करेगा, उच्च न्यायालय ग्रहण करेगा, कुटुंब न्यायालय ग्रहण करेगा। तो इसमें हमने पढ़ा है कि सिविल न्यायालय इसको ग्रहण नहीं करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कि किस धारा में पीड़िता को मुआवजा, मुआवजा के लिए हम लोग पढ़े हैं कौन सा धारा? 13। मुआवजे का प्रावधान किसमें है? धारा 13 के अंतर्गत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें हानि का मतलब क्या है? तो हानि में हम लोग देखे हैं शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और प्रतिष्ठा, मतलब इन सभी का नुकसान, वो क्या है? हानि की परिभाषा में क्या है आपका? शामिल है। क्लियर? तो इस तरीके से ये आपका टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान थे। उम्मीद करता हूं कि इससे संबंधित सारे प्रावधान आपको बेहतर तरीके से समझ आया होगा, और भी इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो ये कंप्लीट अधिनियम है, इतना ही आपको इसके अंतर्गत पढ़ना, क्योंकि हमने सारे सेक्शन का उल्लेख मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका छत्तीसगढ़ जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा है उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, इसको आप अच्छे से देखें और निश्चित तौर पर अगर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, राजपूत ट्यूटोरियल्स के द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन रिला के माध्यम से ऑनलाइन बैचेस प्रारंभ हो चुकी है। ठीक, अगर अब तक हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को यदि डाउनलोड नहीं किया होगा तो प्ले स्टोर से जाकर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।